नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी अपने बेटे मोहन और बहू तारा के साथ में रहते थे। सेठ के यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गांव में बड़ी हवेली, नौकर चाकर, धन दौलत सब कुछ था। कमी थी तो सिर्फ यह है कि सेठ के बेटे मोहन को कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण सेठ सेठानी बहुत परेशान रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोग जो थे वो सेठ की पुत्रवधू तारा को बांझ कह करके ताना मारने लगे। बांझ शब्द सुन सुनकर तारा जो थी वो बहुत ही दुखी रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद तो घर में भी सेठ सेठानी भी उसे बांझ कहने लगे थे। बांझ शब्द सुन सुनकर तारा बहुत दुखी और परेशान रहने लगी। सेठ जी के घर में एक शारदा नाम की नौकरानी आती थी काम करने के लिए। एक दिन शारदा अपने पुत्र को अपने साथ लेकर के आती है। शारदा का पुत्र था वो बहुत ही छोटा था, 2-2.5 साल के जितना। तो शारदा काम कर रही थी और उसका पुत्र जो था वो वहाँ खेल रहा था। इतने में तारा अंदर से बाहर आती है तो शारदा के पुत्र को देखती है तो उसकी ममता जाग जाती है और वो उसके पुत्र को खिलाने, लाड दुलार देने के में लग जाती है। इतने में सेठानी बाहर गई हुई होती है और वो आती है। आते ही वो अपनी बहू को कहती है कि बांझ कहीं की अपना बच्चे को तो जन्म दे नहीं सकती और नौकरों के बच्चों को खिला रही है। क्या भरोसा है इन नौकरों का, ये 10-10 दिन तक तो नहाते नहीं है। ऐसा करना, तुम बिना नहाए अब किचन में मत जाना, नहा धोकर ही जाना। यह सुन तारा बहुत दुखी हुई और शारदा भी बहुत दुखी हुई और दुखी मन से अपने बेटे को लेकर के अपने घर को चली जाती है। उधर तारा नहा धोकर किचन में काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। शारदा ने अपने बेटे को उस दिन के बाद कभी वो सेठ जी के घर में लेकर के नहीं आई। एक दिन तारा ने शारदा से पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसा है। तब शारदा ने कहा कि दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेठानी जी को जो है उसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है कि तुम उसको लाती हो तो वो तुम्हें काम करने नहीं देता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर के नहीं आती हूँ। फिर तारा अपने काम में लग जाती है और शारदा अपने काम में लग जाती है। समय बीतता जाता है। एक बार उस गांव में एक लोटे वाले बाबा आते हैं तो उसकी सास है वो सुबह सुबह तारा से कहती है कि ऐसा करो, तुम नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाओ। गांव में एक प्रसिद्ध बाबा आए हैं, चलो उनके दर्शन करने चलेंगे, क्या पता तुम्हारी गोद भी भर जाए। तारा तैयार हो गई और अपनी सास के साथ में चल पड़ी। वहाँ गई तो सभी लोग उस बाबा को कोई पैसे चढ़ा रहा था, कोई फूल चढ़ा रहा था और लोटे वाले बाबा की जय बोलकर आगे बढ़ रहे थे। तब तारा ने भी धोख खाई और जो थी उसकी सास ने बताया कि इसे कोई पुत्र नहीं हो रहा है, तो बाबा आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बहू को पुत्र हो जाए। तब उस बाबा ने कहा कि हाँ जरूर हो जाएगा, इसको मैं कुछ इस पर तो काली शक्तियों का साया है, तो मैं इसे कुछ मंत्रा हुआ पानी पिलाऊंगा। और वो झोपड़ी के अंदर जाता है और तारा को कहता है कि तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। अंदर जाकर तारा कहती है कि लाओ बाबा, पानी कहाँ है। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बैठो, जल्दी किस चीज़ की है, पानी भी पिला दूंगा। लेकिन उसकी नज़रों से तारा को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम मेरे पिता के समान हो, तुम मुझ पर ऐसी दृष्टि क्यों डाल रहे हो। और वो बाहर आ जाती है। तो पीछे पीछे बाबा आते हैं और उसकी सास से कहते हैं कि यह तो माँ बनना ही नहीं चाहती, यह तो पुत्र चाहती ही नहीं है। इस पर उसकी सास है वो कहती है कि तू हमारा वंश ही नहीं बढ़ाना चाहती, और घर आकर के सेठ जी और मोहन को भी लगा देती है। वो भी तारा को जो है भला बुरा कहते हैं। तारा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, बहुत दुखी होती है। धीरे धीरे रोज ये बांझ बांझ सुनकर वो थक गई होती है। एक दिन वो रसोई में सोच रही होती है कि मैं कितनी अभागी हूँ कि मुझे पुत्र नहीं है, मेरे इस जीवन का क्या मतलब है, और मरने की सोचने लगती है। तभी वहाँ शारदा आती है और तारा से कहती है कि क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान हैं। इस पर तारा शारदा को अपना दुख बताती है और कहती है कि शारदा, अब मैं थक चुकी हूँ, ये बांझ शब्द सुन सुनकर अब मुझसे और नहीं सहा जाता।
तब शारदा कहती है कि दीदी आप चिंता मत करो, आपकी गोद जरूर भर जाएगी। इस बार आप नवरात्रे करना, माता रानी के 9 दिन नवरात्रे करना, भूखी प्यासी रह करके तुम माता की पूजा करना, माता रानी जो है वो तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। इस पर तारा कहती है कि नवरात्रे, लेकिन मुझे तो यहाँ इस घर में नवरात्रे कोई नहीं करने देगा। इस पर शारदा कहती है कि आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हर साल नवरात्रि करती हूँ, तो हम दोनों मिलकर मेरे घर पे पूजा करेंगे। आप 9 दिन मेरे घर आ जाया करें और हम मिलकर के माता की पूजा भी करेंगे, और जब 9वां दिन होगा अष्टमी के दिन हम कन्या जमाएंगे। इस पर तारा बहुत खुश होती है और राजी हो जाती है। अब रोज़ तारा शारदा के घर पूजा के लिए जाने लगी। जब 5-6 दिन गई तब उस सेठ जी ने कहा कि रोज़ जो है वो तारा बहू बाहर क्या काम, किस काम के लिए जाती है। तो सेठानी ने कहा ये आजकल की बहुएं हैं, पता नहीं, शहर में कभी कपड़े लेने जाती हैं, कभी कुछ लेने जाती हैं, कभी किसी से मिलने जाती हैं। तब सेठ जी ने कहा कि ये आजकल की बहुएं हैं, ज़रा नज़र रखा करो, पता नहीं कहाँ जाती हैं। तो फिर जो ढोंगी बाबा थे वो फिर से उसी गांव में आते हैं। तो तारा की जो सास थी वो फिर से जाती है उस बाबा से मिलने और कहती है कि तब बाबा कहते हैं कि बहू को नहीं लाई। तो वो कहती है कि बहू तो बाहर जाती है आजकल, पता नहीं उसे तो टाइम नहीं है। तब वो कहते हैं लोटे वाले बाबा कि इश्क का मामला है, मोहब्बत के चक्कर में बाहर जाती है। यह सुन शारदा बड़े अचंभे में पड़ गई कि मेरी बहू नहीं, मेरी बहू ऐसी नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी ही बात है। वो आकर के मोहन और सेठ जी को बताती है। तो सेठ जी को भी शक होता है, मोहन को भी गुस्सा आ जाता है कि आज उसे आने दो, उसकी खबर मैं लेता हूँ। शारदा जो है शाम को घर आती है पूजा करके। तो वो कहते हैं मिल आए अपने आशिक से। तो वो कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, कम से कम आप ऐसा तो मत बोलिए। तब वो उसे गुस्से में आकर पकड़ करके तारा को कमरे के अंदर बंद कर देता है। तारा रोती है और कहती है कि आप मुझे खोल दीजिए, क्योंकि तारा के 7 दिन पूरे हो गए थे व्रत करते करते और अष्टमी के दिन उसे पूजा करके कन्या जिमानी थी। तो तारा जो है वो कहती है कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उधर शारदा है वो भी तारा का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि तारा अपनी दीदी शारदा को कह के आती है उस नौकरानी को कि भाई मैं कल आऊँगी और हम साथ में मिलकर भोजन बनाएंगे और कन्या भी जिमाएंगे। रात को तारा जो है वो रोते रोते सो जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह वो माता रानी को याद करती है कि हे माता रानी, कुछ भी करके मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। तभी एक छोटी और सुंदर कन्या वहाँ आती है और कहती है तारा दीदी आपको शारदा दीदी बुला रही है, और कमरा खोल के अंदर आ जाती है और तारा का हाथ पकड़ के शारदा के घर ले जाती है। शारदा कहती है कि आज तुमने बहुत देर लगा दी, कन्याएं भी आ चुकी हैं, अब भोजन भी बन चुका है, चलो कोई बात नहीं, अब आप भोग लगा दीजिए माता रानी का। तब तारा कहती है कि नहीं, अभी वो कन्या तो नहीं आई जिसको तुमने मेरे घर मुझे बुलाने के लिए भेजा था। तब शारदा कहती है कि कौन सी कन्या, मैंने तो किसी कन्या को तुम्हारे घर नहीं भेजा। इस पर तारा जो थी वो शारदा को पूरी बात बताती है। इस पर शारदा कहती है कि वो तो साक्षात देवी माँ थी और वो तुम्हें यहाँ लेकर आई है। मैंने कहा था ना कि मेरी माँ बहुत कृपालु है। इस पर तारा जो है वो बहुत प्रसन्न होती है और तारा और शारदा मिलकर माता रानी की पूजा करती हैं और कन्याओं के पैर धुलाती हैं, उन्हें भोजन करवाती हैं। उधर ढोंगी बाबा से पूछने उसके सास ससुर और मोहन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जब कमरे में तारा नहीं मिलती है तो उन्हें लगता है कि वो घर छोड़कर भाग गई है। इसलिए जो है वो ढोंगी बाबा के साथ मिलकर के उसे ढूंढते हैं, सोचते हैं कि ढोंगी बाबा हमारी मदद करेंगे, लोटे वाले बाबा। अब वो जो था बाबा जी वो उन्हें लेकर के गांव में घूम रहा होता है। तभी उसकी सास जो है वो कहती है कि 2-3 दिन से शारदा भी काम पे नहीं आती है, क्या पता शारदा को पता हो कि तारा कहाँ गई है, हम उसके घर चलते हैं। और वो उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि तारा और शारदा माता रानी की पूजा में लगी हुई थी। यह सब देख मोहन कहता है कि तुम यहाँ इन गरीबों के घर पूजा करने के लिए आती हो।
तो वो कहते हैं कि मेरी माता रानी बहुत दयालु है और मैंने माता के नवरात्रे किए हैं और रोज़ पूजा की है और आज कन्या जिमाई है, आप भी हमारे साथ पूजा कीजिए और इन कन्याओं को जिमाइए। तब मोहन है वो गुस्से में कहता है कि क्या फ़ायदा ऐसी पूजा का, क्या तुम्हारी माता रानी जो है वो तारा, शारदा से कहता है कि तुम्हारी माता रानी है वो क्या तारा की गोद भर देगी? उसने नवरात्रे भी किए हैं, पूजा भी किया है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? क्या तारा की गोद भर गई? इतना कहते कहते ही वहाँ तारा को चक्कर आकर के तारा गिर जाती है। तभी शारदा पड़ोस में से एक हकीम को बुला करके लाती है और वो नाड़ी देख करके बताते हैं कि सेठ जी खुशखबरी है, तुम दादा बनने वाले हो। सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो कहते हैं कि सच में मैं दादा बनने वाला हूँ, एक बार फिर से कहिए। तो हकीम जी कहते हैं हाँ हाँ आप दादा बनने वाले हो। अब मोहन को समझ में आ चुका था कि माता रानी सच में बड़ी दयालु हैं और वो माता रानी की पूजा करते हैं, साथ में मिलकर माता रानी का जयकारा लगाते हैं। अब सेठ सेठानी के घर में खुशियाँ आ गई। सेठ जी ने कहा कि शारदा आज से तुम जब तक तारा बहू को पुत्र नहीं हो जाता या पुत्री नहीं हो जाती, तुम तारा की देखभाल करोगी। और उसके पति से कहता है कि तुम मेरा भई खाता संभालोगे। और वो बहुत ही खुशी खुशी माता का जयकारा लगाते हैं, नवरात्रे करते हैं। अब तो सेठ जी के घर में भी, अब सेठ जी अपने घर में भी माता रानी के नवरात्रे सभी लोग मिलकर करने लगे। हर साल वो माता को अपने घर बिठाने लगे। जय हो माँ दुर्गे की। हे माता रानी, आपने तारा को जो सब दिया, जैसा सुख दिया, पुत्र का सुख दिया, वैसा सभी को देना, सभी के कष्ट हरना, कहानी कहने वालों के भी और सुनने वालों के भी। धन्यवाद।